हाय गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में रोज़गार इन उत्तराखंड। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि आपका परिसंचारण तंत्र के बारे में। ठीक है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए इसकी मल्टीपल क्लासेस आएंगी। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ है, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की, हमें परिसंचारण तंत्र की ज़रूरत ही क्या है अपनी बॉडी में। ठीक है। इसका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ये जो न्यूट्रिशन होते हैं, जो पोषण तत्व होते हैं और ऑक्सीजन जो होता है, उसके ये परिवहन में यानी कि उसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है। ये एक परिवहन तंत्र की तरह भी काम करता है, यानी कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह ये काम करता है। एंड आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ पे न्यूट्रिशन चाहिए और ऑक्सीजन तो आपके हर एक एक सेल को चाहिए, तो उनमें ये पहुँचाने का उन्हें काम करता है। ठीक है। आपके सर से लेके आपके पैर के अंगूठे के सबसे छोटे सेल तक, सब जगह, ईच एंड एवरी सेल, हमारा हर एक एक सेल, हर एक एक कोशिका में ये आपका न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पहुंचाता है। सेकंड इसका जो काम होता है वो होता है कि हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंसेस को, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको कलेक्ट करता है। जो आपके हानिकारक सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें ये कलेक्ट करता है। ठीक है। और उसको एक संग्रह प्रणाली यानी कि एक कलेक्शन सिस्टम के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव करवाने का भी काम करता है। ठीक है। जैसे कि अब हम खाना खाते हैं तो हमारा वेस्ट बनता है, देन यूरिया भी जो होता है वो बनता है। कई बार आपकी बॉडी में आपका सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो वो सब जितनी भी हमारी बॉडी से वेस्ट रिमूवल होना होता है वो सारा का सारा आपकी बॉडी में ब्लड में ही कलेक्ट होता है एंड देन उसी के थ्रू रिमूव होता है। ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स यानी कि हमारे हॉर्मोन्स को वितरण करना। इसका मतलब है कि जो भी हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, जहाँ पे भी उसकी नीड है, वो भी ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ब्लड के थ्रू ही हमारी बॉडी में उसका परिवहन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक। आपके थायराइड ग्लैंड से आपका थायराइड सिक्रीट हुआ। ठीक है। अब ये जो हार्मोन है आपका, ये कहीं जाना है बॉडी में, जहाँ पे भी उसकी नीड है। ठीक है। तो वो जाएगा कैसे? आपके ब्लड के थ्रू जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा हार्मोन सिक्रीट हो, कहाँ से जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। ब्लड के थ्रू वो हमारे सारे, जिस भी सेल में उसकी नीड है, जिस भी सेल में उसको टारगेट करना है, वो उधर जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे भी रेगुलेट करता है। आपने सुना भी होगा कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है। तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो आपका ब्लड है वो बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। जो ह्यूमंस होते हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसलिए अगर बाहर ठंड है तो हमारे को ठंड नहीं लगती, हमारी हमारी बॉडी उसके लिए एडजस्ट हो जाती है। ठीक है। जो आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपकी छिपकलियाँ हो गई, उन पे बाहर के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए वो थोड़ा छुप के रहते हैं। आप लोग देखोगे कि जब आपके घर में ठंड ज़्यादा होती है या जैसे ठंडियों का मौसम आने लगता है, तो जितनी भी छिपकलियाँ होती हैं ये सब के सब छुपने लग जाती हैं। ठीक है। और गर्मियों में भी ये ऐसी थोड़ी ठंडी ठंडी जगह पे छुपी रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बाहर के टेम्परेचर के वजह से रेगुलेट होता है। पर हमारा ऐसे नहीं होता। हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है, जो हमारा रक्त है, उसकी वजह से हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स है क्योंकि, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेटेड रहता है, हमारा जो तापमान है वो नियंत्रण में रहता है। ठीक है। देन इसके बाद में जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है ये उसे भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र है उसको भी ये मदद करता है, उसको भी ये सपोर्ट करता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये कैसे सपोर्ट करता है, लेकिन किस तरह से ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है या उनको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो इसमें हमारा सिंपल सा आंसर ये होता है कि जो हमारे WBCs होते हैं, यानी कि वाइट ब्लड सेल, यानी कि हमारे श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, और जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो हमारी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करती हैं। ब्लड के थ्रू ही जहाँ पे भी हमारा इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे हमारे इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए, या जहाँ पे भी संक्रमण हुआ है आपका, या जहाँ पे भी हमारी बीमारी आ रही है, बीमारियाँ हैं, डिजीज़ हैं, उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ब्लड। ठीक है। तो होम्योस्टासिस को मेंटेन करने का जो काम है वो भी हमारा ब्लड ही करता है, यानी कि हमारी बॉडी में पीएच के लेवल को मेंटेन करके रखना, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मेंटेन करके रखना, और जो भी हमारी बॉडी में फ्लूइड्स हैं, जो तरल पदार्थ है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करके रखने का काम भी हमारा ब्लड ही करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ब्लड है या जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि जो परिसंचारण तंत्र है, ये क्या सिर्फ ह्यूमंस में और एनिमल्स में होता है, जो कि हाई लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं?
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे सिंपल लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बस फ़र्क इतना है कि डिफरेंट ग्रुप्स का अलग अलग टाइप के मेथड्स यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, अलग अलग टाइप का सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है। परिसंचालन तंत्र जो होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक ग्रुप का डिफरेंट होता है। मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्पंज है, ठीक है। इसे ऑर्गेनिक स्पंज भी बोलते हैं, वाटर स्पंज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका वाटर स्पंज है, इसमें आपको ये छोटे छोटे होल्स दिख रहे होंगे। इसमें ऐसे बहुत सारे होल्स होते हैं। इसकी पूरी बॉडी जो होती है ये नहीं छोटे छोटे होल्स से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये अपने बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करता है, अपनी बॉडी में ये परिवहन कैसे करता है कि ये जो इसके सराउंडिंग में वाटर है, क्योंकि ये पानी में होता है ये वाला स्पंज, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपने ये छोटे छोटे होल्स से अपने सराउंडिंग्स का जो पानी है इसे अंदर खींचता है, ठीक है। और फिर इन्हीं होल्स के थ्रू उन्हें ये बाहर निकाल देता है। तो जब ये इसको अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है तो इसके साथ में ही इसकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। और इसको अपनी बॉडी के अंदर जहाँ पे भी इसको अपने कोई भी न्यूट्रिशन पहुँचाना है या कुछ भी करना है तो वो यहीं अपने सराउंडिंग से पानी अंदर लेगा। तो इसके बॉडी के अंदर जो है आपका न्यूट्रिशन फ्लो होने लगेगा। एंड देन जब ये बाहर आएगा यहाँ से, इन्हीं होल्स के थ्रू ये पानी बाहर आएगा तो इसकी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके साथ में बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा ये हमारा सबसे सिंपल लेवल का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो है। देन आता है आपका कॉकरोच। जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें ब्लड नहीं होता। कभी आप कॉकरोच को पिचका के मार के देखना तो एक वाइट कलर का पदार्थ निकलता है उसकी बॉडी से, वो होता है लिम्फ, ठीक है। लिम्फ को ना लसिका भी कहते हैं और लिम्फ हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉकरोचेस की बॉडी में सिर्फ लिम्फ ही होता है जो इनके सर्कुलेटरी सिस्टम में काम करता है, इनके परिसंचारण में काम करता है। सो गाइस, अब हमारे पास टॉपिक आता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम ज़रूरी क्यों है, अब हम जानेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये चार चीज़ों को मिलकर बना होता है। एक होता है हमारा हार्ट, जिसे हृदय हृदय कहते हैं। फिर होता है आपका ब्लड वेसल्स, जिन्हें हमें रक्तवाहिका कहते हैं। फिर हमारा होता है ब्लड, जिसको हम रक्त भी कहते हैं और इसको हम रुधिर भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमारा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको हम कहते हैं लसिका तंत्र, ठीक है। सो सबसे पहली बात कि हार्ट जो होता है ये होता है हमारा हार्ट, ठीक है। जो हमारा हार्ट होता है ये एक पंप की तरह होता है। ये एक पंप की तरह ही जो हमारा ब्लड होता है उसको पुश करता है, उसको पंप करता है हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। और जो हमारा हार्ट होता है ये इतनी स्ट्रांगली इसको पंप करता है ब्लड को कि अगेंस्ट द ग्रेविटी, यानी कि ऊपर की तरफ हमारे सर में भी ये जा रहा होता है ब्लड, एंड टूवर्ड्स द ग्रेविटी नीचे हमारे पैरों के साइड भी हमारा ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। दो तरीके की हमारी आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड को पंप करती हैं, ठीक है। जो हमारी एओर्टा होती है वो हमारे टूवर्ड्स द ग्रेविटी एंड अगेंस्ट द ग्रेविटी पंप करती है पूरी बॉडी के लिए। एंड एक होती है हमारी पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से निकल के यहाँ पे जो हमारे लंग्स हैं सिर्फ उस पे हमारा ब्लड पंप करती है, ठीक है। तो एक मज़ेदार चीज़ और है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे, कि जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी होती है ये एक लौती ऐसी आर्टरी होती है हमारी बॉडी में, सिंगल ऐसी आर्टरी होती है हमारी बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बाकी सारी की सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड वेसल्स, यानी रक्त वाहिकाएँ, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी, ये जो आपको यहाँ दिख रही हैं, ये जो जितनी भी आपको लाल और नीली दिख रही हैं ये सब हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है, ये एक पाइप की तरह होती हैं, ठीक है। ये एक प्रणाली की तरह होती हैं जो कि ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। हार्ट से वो उसको बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे लेके जाएगी एंड फिर वहाँ से वो और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाएगी। अच्छा, आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे जैसे जो आपके हैंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे तो ये सीधी सीधी हैं, फिर यहाँ जाके अंदर इसका जाला सा बन गया, यहाँ पे भी इसका जाला सा बन गया। तो ये जो आपका जाला बन रहा होता है ना ये आपकी कैपिलरीज होती हैं, ठीक है। जो आपकी रेड कलर की होती हैं ये आपकी आर्टरीज होती हैं, एंड जो आपकी ब्लू कलर की दिखती हैं ये आपकी वेन्स दिखती हैं। वैसे असलियत में जो आपकी वेन्स होती हैं उनका कलर ब्लू नहीं होता, लेकिन ये ऐसा क्यों है इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब बात आती है अपने रक्त की, रक्त यानी कि ब्लड की,
कि ब्लड क्या होता है, तो ब्लड के बारे में भी हम अभी डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। और अभी हमने पहले वाली स्लाइड में भी काफ़ी बात करा था कि जो ब्लड होता है वो एक लिक्विड बेस होता है, एक तरल माध्यम होता है वो, जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कलेक्शन का काम करता है, और एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है, और न्यूट्रिशंस को भी, ऑक्सीजन को, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। देन आता है हमारा लिम्फ, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम हमारा। ठीक है, इसको हम लसिका तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो लसिका तंत्र हमारा क्या होता है, जो लिम्फ होता है हमारा, उसके बारे में भी हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। जब हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे तो डिटेल में हम वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इसके बारे में एक जर्नल आइडिया दे देती हूँ। ठीक है, कि जो आपका लिम्फ होता है ये पूरा का पूरा हमारा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल से मिलके बना हुआ होता है और प्लाज्मा से बना हुआ होता है। इसमें हमारा एक भी रेड ब्लड सेल नहीं होता। ठीक है, इसमें सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे वाइट ब्लड सेल होते हैं, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये भी जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है उसके काम आता है। ठीक है, एक्सेसिव अगर कहीं पे हमारा टिश्यू फ्लूइड जमा हो रखा है, टिश्यू फ्लूइड के बारे में मेरी आगे वाले आने वाली स्लाइड में हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो अगर वो कहीं पे आपका एक्सेसिव आ गया है तो उसको ड्रेन करने के लिए ये यूज़ होता है। ये फैट्स के अब्जॉर्प्शन के लिए यूज़ होता है, और डिफेंस में भी ये यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और हमारे को पता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स है हमारे, जो हमारी श्वेत रक्त को कोशिकाएं हैं, वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में हेल्प करती हैं, वो हमारे को डिफेंस करती हैं, हमारे को बचाती हैं वो कई तरह की बीमारियों से, कई तरह के इन्फेक्शन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बॉडी में जो फ्लूइड्स होते हैं उनके बारे में। अभी तो हमने ये बात करा था कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है, वो है क्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में कितने तरीके के फ्लूइड्स हैं, कितने तरीके के तरल पदार्थ हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा जो फ्लूइड होता है वो है हमारा ब्लड। उसके बारे में आप सबको पता है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है हमारा वो हार्ट के थ्रू पंप होता है। ठीक है, और हमारे जो आर्टरीज़ हैं, जैसे हमारी पल्मोनरी आर्टरी हो गई, हमारा एओर्टा हो गया, ये सारे के सारे जो ब्लड को ऊपर से हमारे मतलब हेड तक पहुंचाते हैं और नीचे टोस तक पहुंचाते हैं। एंड जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो यहाँ, जो ये हमारे लंग्स आपको दिख रहे हैं, इन लंग्स पे वो ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड को। ठीक है, एंड ये जो हमारे ब्लू वाले हैं ये हमारी वेन्स है। ठीक है, जो ब्लू कलर की हैं ये वेन्स हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो वेन्स होती हैं इनका एक्चुअल कलर कलर ब्लू नहीं होता, या जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका एक्चुअल कलर ब्लू नहीं होता, वो डार्क रेड होता है, क्योंकि उसमें CO2 की कंसनट्रेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस वजह से वो डार्क ब्लू अपेयर होता है, बट उसका कलर नेचुरली डार्क ब्लू नहीं होता, वो सिर्फ दिखता है डार्क ब्लू। हाँ, तो अगर हम टिश्यू फ्लूइड्स के बारे में बात करें तो टिश्यू फ्लूइड्स हमारे वो वाले फ्लूइड्स होते हैं जो कि हमारे कैपिलरीज़ में से ऊज़ आउट कर जाते हैं, यानी कि कैपिलरीज़ में से ओवरफ्लो कर जाते हैं। ठीक है, जो इसका कैपिलरीज़ में से बाहर निकलने का वर्ड होता है, स्पेसिफिक वर्ड इसको बोला जाता है, उसका नाम होता है लीक आउट। ठीक है, तो लीक आउट हो जाते हैं, और जितने भी सराउंडिंग सेल्स होते हैं उसको वो पूरा उसमें डुबो देते हैं, उसमें पूरा बेद कर देते हैं उसको। ठीक है, इसी की वजह से इसको टिश्यू फ्लूइड बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये वाली जो हमारी कैपिलरी है, ठीक है, एक तो हमारी कैपिलरी दिख रही है और एक आपको यहाँ पे किडनी के पास भी एक कैपिलरी दिख रही है। ठीक है, तो जो ये कैपिलरीज है इसमें से थोड़ा सा हमारा प्लाज्मा और थोड़ा सा हमारा जो वाइट ब्लड सेल है वो ऊज आउट हो जाएगा, वो हमारा लीक आउट हो जाएगा, और ये जो हमारे सेल्स हैं उनको उसमें बेथ कर देगा, उसमें पूरा डुबा देगा उनको सेल्स में। ठीक है, और इसी इसी टिश्यू फ्लूइड के थ्रू जो हमारे सेल्स होते हैं उनको अपना न्यूट्रिशन मिलता है, उनको अपना ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, एंड इसी के थ्रू उनका जो जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो इसी के थ्रू अपने वेस्ट मटेरियल को भी हटाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिम्फ। ठीक है, तो जो लिम्फ होता है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारा, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से बहुत क्लोजली अटैच्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन वाला है ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, और जो ये हमारा हार्ट के साथ ब्लू और रेड वाला कनेक्टेड है ये हमारा पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जो लिम्फ होता है, जैसे कि हमने अभी जब लिम्फ के बारे में बात करा था,
लसिका के बारे में हम जब हमने बात करा था, तो हमने ये बोला था कि टिश्यू फ्लूइड को ड्रेन करने के काम आता है जहाँ पे एक्सेसिव हो जाता है। तो आप देख रहे हो जैसे यहाँ ये हमारी कैपिलरीज़ है, ठीक है। तो जो कैपिलरीज़ हैं इनमें से ये वाली जो हैं, ये जो आपकी रेड कलर की और जो ब्लू कलर की हैं, ये हमारी कैपिलरीज़ है। इन कैपिलरीज़ में से हमारा वाइट ब्लड सेल और हमारा जो प्लाज्मा है वो ऊज आउट होकर ये जितनी भी हमारे सेल्स हैं इन सब में आ जाता है, इन सब में भर जाता है, ठीक है। देन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इनको बेद आउट कर देता है, ठीक है। एंड जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है, जैसे आपको इसमें छोटे छोटे एरोज भी दिख रहे होंगे, मैं भी छोटे एरोज बना देती हूँ जिससे आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो वो इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ऊपर आ जाते हैं, वो सर्कुलेशन में वापस से आ जाते हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपका फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो गया तो भी आपको आपके जो टिश्यूज़ हैं, आपके जो सेल्स हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, वहाँ पे आपका फ्लूइड भरने लग जाएगा। तो उसकी वजह से आपको किसी भी प्रकार की डिजीज़ जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब हमारा एक टाइप के ये तो हमारे सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे कुछ नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स भी होते हैं। नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स का मतलब होता है कि जो फ्लूइड आपके सर्कुलेट नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपकी सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ऐसे वाले फ्लूइड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। अब इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल है ये, इसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। अब साइनोवियल फ्लूइड आप पूछोगे कि क्या होता है, तो साइनोवियल फ्लूइड आपका वो फ्लूइड होता है जो कि हमारे स्केलेटल जॉइंट्स जो होते हैं उनकी कैविटीज़ के बीच में पाया जाता है। जितने भी हमारी बॉडी में जोड़ है इन सब के बीच में जो भी ये फ्लूइड फिल्ड होता है इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। साइनोवियल फ्लूइड का मेन काम ये होता है कि ये कुशन की तरह एक्ट करता है और ये हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, उसको फ्रिक्शन से, यानी कि उसको ऐसे आपस में घिसने से प्रोटेक्ट करता है। करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिनियाँ। ये किस किस टाइप की होती हैं और कितनी होती हैं, ठीक है। सो 3 टाइप की बेसिकली हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। एक होती है हमारी आर्टरीज, फिर होती है हमारी वेन्स एंड फिर होती है हमारी कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज को धमनियाँ भी कहा जाता है और वेन्स को शिराएँ कहते हैं और कैपिलरीज को केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। सो अब इनके हम थोड़े से इनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि आर्टरीज होती क्या हैं आपकी, धमनी क्या होती है, वेन्स क्या होती हैं आपकी, ठीक है। सो पहले हम आर्टरीज की बात करते हैं, यानी कि धमनी की बात करते हैं। तो जो आपकी आर्टरीज होती हैं, धमनियाँ होती हैं, ठीक है, ये आपकी हार्ट से एग्जिट करती हैं, ठीक है। और ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती हैं। हार्ट से एग्जिट करती है माने हार्ट से बाहर निकलती है, और हार्ट से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, उनके पास तक, हमारे जितने भी अंग होते हैं उनके पास तक ये खून पहुंचाती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यानी कि ये शुद्ध खून कैरी करती हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा एक एक्सेप्शन होता है जो कि पल्मोनरी आर्टरी होती है। आपकी जो पल्मोनरी धमनी होती है तो वो एक ऐसी इकलौती आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी कि अशुद्ध खून को कैरी करती है। अब बात आती है कि ऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध खून और डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध खून में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो जो हमारा शुद्ध खून होता है उसमें हमारा हीमोग्लोबिन के साथ में हमारा ऑक्सीजन जो होता है वो मिला हुआ होता है, और ये इसके साथ मिलकर एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज़ योर HbO2, ठीक है। ये जो हमारा कंपाउंड होता है इसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऐसे ही जो हमारा अशुद्ध खून होता है, यानी कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें जो हमारा कंपाउंड बनता है हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में, आपका जो CO2 होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो एक कंपाउंड को फॉर्म करती है, और उस कंपाउंड का नाम होता है कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन, विच इज़ HbCO2, ठीक है। ये वाला जो आपका कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड का आपका नाम होता है कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन। तो जब आपके खून में यानी आपके हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, यानी कि अशुद्ध खून कहते हैं, ठीक है। साथ में एक और इंटरेस्टिंग बात और है, जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि किसी ने घर में रात को अंगीठी जला के सोए थे और धुएं की वजह से दम घुट के उनकी मौत हो गई, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब हमारा जो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, तो इसके साथ मिलके ये जो कंपाउंड बनाता है वो होता है HbCO,
ठीक है। HbCO जो होता है इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है ये एक स्टेबल कंपाउंड होता है, मतलब कि ये टूटता नहीं है। जो हमारा कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन होता है जिसका हमारा कंपाउंड होता है HbCO2, ये हमारा एक अनस्टेबल कंपोनेंट होता है, ठीक है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ठीक है। ये हम जब लंग्स में जाता है तो ये टूट जाता है, तो इसमें से हमारा Hb अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी एक रिवर्सिबल काइंड ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसमें Hb अलग हो जाता है और CO2 अलग हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कंपाउंड बनाने का लिबर्टी मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब ये Hb हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ यानी CO के साथ में रिएक्ट करता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड है, जिसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन वाला रिएक्शन होता है विच इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल, क्योंकि जो ऑक्सीजन के साथ में हमारा कंपाउंड बनता है वो भी लंग्स में जाने के बाद हमारा टूट जाता है। तो ये जो हमारा ऑक्सीजन वाला रिएक्शन हमारा होता है HbO2 वाला, ये नहीं हो पाता। जब हमारा ये वाला कंपाउंड बन रहा है तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही दम घुटने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इसी को कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है। नाउ अब आते हैं हमारी वेन्स पे। जो वेन्स होती हैं, वेन्स को शिरा भी कहा जाता है, मतलब अगर सिंगल है वेन तो शिरा कहेंगे, वेन्स है तो उन्हें शिराएँ कहेंगे, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं ये हार्ट को एंटर कर रही होती है, माने हार्ट में घुस रही होती है, ठीक है। जो इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो हार्ट की तरफ जा रही है ना, ये जो ब्लू ब्लू वाली जितनी भी हार्ट की तरफ जा रही है, ये सारी की सारी आपकी वेन्स है। और जितनी भी हार्ट से बाहर निकल रही हैं ये रेड रेड कलर की सारी आपकी आर्टरीज हैं, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग जो कि हम लोग बात करेंगे अभी कि जो वेन्स होती हैं, अभी मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि इनका कलर ब्लू नहीं होता, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है और काले थोड़ा सा गाढ़ा होता है, डार्क डार्क रेड कलर का होता है जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये ब्राइट रेड कलर का होता है, ये एकदम चमकदार रेड होता है, ठीक है। तो ये जो आपकी वेन्स हैं ये ब्लू जो दिखती हैं ये इसी वजह से दिखती हैं क्योंकि इनमें बहुत गाढ़ा खून होता है। नाउ कमिंग टू कैपिलरीज, जिसको हम केशियाएँ भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो कैपिलरीज जो होती हैं वो एक्सटेंशन होती हैं हमारी आर्टरीज़ का, ठीक है। जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं उससे हमारे आर्ट्रियोल्स बनते हैं, फिर हमारी कैपिलरीज बनती है, एंड देन उसके बाद में हमारे वेन्यूल्स बनता है, एंड फिर वो वापस वेन्स में आके वेन्यूल्स एंड वेन्स में आके मिल जाती हैं, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं। अब कैपिलरीज क्या होती हैं, आपको ये दिख रहे हैं, ये जितने भी एंड्स हैं, तो एक्चुअली ये भी बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे आपके ऑर्गन्स होते हैं। तो ये हमारे लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जाकर अब उनके हर एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाना है, न्यूट्रिशन पहुंचाना है, तो उसके लिए जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी आर्टरीज होती हैं, उन्हें बहुत फाइन होना पड़ता है, उन्हें बिल्कुल जाले की तरह बनना पड़ता है, जाल की तरह बनना पड़ता है। तो वो जो जाल है उसे सिग्निफाई करती हैं ये हमारी जो कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो जो ये हमारी कैपिलरीज होती हैं ये इसी को सिग्निफाई करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैपिलरीज को ही दिखाने के लिए मैंने एक डायग्राम और डाला है, ठीक है। तो ये जो हमारी है ये हमारी है आर्टरीज, जिसे हम कहते हैं धमनियाँ, ठीक है। तो इसके बाद में जो ये वाला पोर्शन है हमारा, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं आर्टेरियोल्स, ठीक है। आर्टेरियोल्स यानी कि धमनिके, ठीक है। एंड ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये होती है हमारी कैपिलरीज। अब जो हमारी कैपिलरीज होती हैं अब इसके बाद में ये बन जाती है, ये यहाँ पे हमारी जुड़ती हैं वेन्यूल्स के साथ में। वेन्यूल्स को हिंदी में बोला जाता है शिरकाओ, ठीक है। और इसके बाद में ये होती है हमारी वेन या फिर वेन्स। अगर वेन्स बोलेंगे तो शिराएँ बोलेंगे, अगर वेन बोलेंगे तो शीरा बोलेंगे, ठीक। ये जो होती हैं धमनियाँ होती हैं, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल होता है एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी,
ठीक है। तो जो भी हमारी हार्ट से बाहर निकल रही होती हैं, कोरोनरी आर्टरी भी इसी का एक एग्जांपल है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम हार्ट की फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये उसके एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है, आर्टरीज के एग्जांपल होती हैं, बिकॉज ये हार्ट से बाहर आ रही होती हैं, हार्ट को एग्जिट कर रही होती हैं, ठीक है। ऐसे ही ये जो हमारी वेन्स है, यानी कि जो हमारी शिरा है, ठीक है, हमारी ये जो वेन है, वेन का एग्जाम्पल होता है सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा जो होती है वो हमारे बॉडी के ये अपर वाले पार्ट से ब्लड लेके आती है हार्ट पे, और जो हमारी इन्फीरियर वेना कैवा होती है, इन्फीरियर यानी निचली वेना कैवा, वो नीचे से ऊपर लेके जाती है हार्ट की तरफ ब्लड को, ठीक है। तो ये होती है हमारी शिरा और धमनी और हमारी केशिकाएं, ठीक है। सो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम आगे के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे को काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, तो इसीलिए हमने परिसंचारण तंत्र जो है इसको हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, जो ब्लड की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, फिर हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और उसके बाद वाली क्लास में हम पूरा हार्ट के बारे में बात करेंगे कि हार्ट से जो हमारी डबल सर्कुलेशन होती है वो कैसे होती है, फिर हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होती है, ठीक है, कैसे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड होता है, एवरीथिंग। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप नीचे कमेंट्स में फीडबैक छोड़ सकते हैं, या फिर आपको इसमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बात करनी है तो वो भी आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। मैं उनके ऊपर भी दूसरी वीडियोस ले आऊँगी। Q&A भी आएगा इसके ऊपर, एक बार हमारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं तो उसके साथ ही जो Q&As हैं उसकी भी वीडियो आनी चालू हो जाएगी। तो हम इस तरह से चलेंगे कि हम पहले एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके Q&A करेंगे, फिर चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसके Q&A करेंगे, और साथ में ही मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डालने वाली हूँ, जिससे कि कई सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कई सारे ऐसी फिगर्स होती हैं जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एक ह्यूमन में कितना लीटर ब्लड होता है, ठीक है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे कहीं पे भी बहुत इजीली पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक अडल्ट ह्यूमन में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है एवरेज अडल्ट में, ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स के साथ में, छोटे छोटे जो आपके फैक्ट्स होते हैं उनके साथ में मैं शॉर्ट्स बनाकर भी आप लोग के लिए लेके आऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा योद्धा बैच नहीं लिया है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू परचेज द योद्धा बैच। योद्धा बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको जो पूरा का पूरा बैच है वो पूरा वन दरोगा एग्ज़ाम जो है आपका उत्तराखंड वन दरोगा इसके लिए टारगेटेड है। यही हमारा लक्ष्य है और इसी को हमें आपसे क्रैक करवाना है। फिर आपको हर क्लास के बाद में PDF नोट्स मिलेंगे, फिर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपके मैक्सवेल सर ऐप पे। तो रिकॉर्डेड क्लास का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि बाई चांस किसी दिन आपकी लाइव क्लास मिस हो गई या आपको ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये टॉपिक मुझे फिर से पढ़ना था, मेरे को एक बार फिर से देखना था, तो वो आप रिकॉर्डेड क्लास में से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको DPP मिलेंगे, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगी, 50 मिलेंगे। ये भी आपको बायलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे, और ये आपको चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उस चैप्टर के आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। देन इसके बाद में आपका जो कोर्स है ये बायलिंगुअल होगा, वो आप हमारे पढ़ाने के तरीके से भी समझ गए होंगे। अभी भी सर भी जो क्लासेस ले रहे हैं, मैं भी जो क्लासेस ले रही हूँ, हम दोनों लैंग्वेज में ले रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश, ताकि हमारे दोनों बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। देन इसके बाद में जो DPP होगा इसका डाउट सेशन होगा, वो भी ऐप पे होगा थ्रू लाइव क्लास ऑन ऐप। आपको उसमें जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कन्फ्यूजन है, आप उसमें पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। देन जो हमारा सिलेबस रहेगा वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो पे रहेगा। इन तीनों को हम बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। देन इसके बाद में हम लोगों ने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, डाउट ग्रुप, जिससे कि आप लोगों को कंटिन्यूस सपोर्ट मिलता रहे। कभी ऐसा होता है कि आप कोई चीज़ पढ़ने बैठते हैं और एकदम से दिमाग में आता है कि अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस समय हमें सीधा मैसेज कर सकते हैं। इसीलिए ये डाउट ग्रुप बनाया ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम क्रैक करने में।
और इसी के साथ में आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। सो ये टेस्ट सीरीज़ बच्चे नॉर्मली भी परचेज़ कर सकते हैं, जो सोच रहे होंगे कि भाई हमने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, हमने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है, बस टेस्ट सीरीज़ बच रही है, तो वो सिंगल टेस्ट सीरीज़ भी परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा योद्धा बैच परचेज़ करेगा उसको ये टेस्ट सीरीज़ जो है ये फ्री में मिलेगी। ये 1 फरवरी से स्टार्ट होगा एंड इसमें आपके 30 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे और 30 आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे। ठीक है, तो इस समय जो बैच का प्राइसिंग है इट इज़ 1100। ठीक है, ये फेबररी तक पूरा 1100 ही इसका कॉस्ट रहने वाला है। एंड देन उसके बाद में इसका कॉस्ट जो है वो 1400 हो जाएगा, दैट इज़ 1399। तो वी वुड रिकमेंड यू कि आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि 1 तारीख से हमारी क्लासेस चालू होने वाली हैं, सो डैट आप हमारी लाइव क्लासेस भी देख सकें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक यू गाइज़।